जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार शर्मा भारत कोचिंग सेंटर की तरफ से एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने अपना खुद का एक नया कोचिंग खोला है बिजनौर सिटी के अंदर, थाना कोतवाली के सामने रघुराज टावर बिल्डिंग करके आती है, उसमें फर्स्ट फ्लोर पे मैंने अपना कोचिंग खोला है। तो अभी आज हम लोग उसकी पहली क्लास आपके सामने लाने जा रहे हैं। देखिए, मेरा जो मन है, मैं चाहता हूं कि बच्चों को मैं कुछ अलग से, कुछ हटकर के चीजें समझाऊं, क्योंकि अभी तक हम लोग मैप बनाते थे या मैप बच्चों को जो दिखाते थे, उसमें जब भी कभी बोर्ड पे मैप बनाना हुआ तो उसमें वो साफ तरीके से नहीं बन पाता था या वो चीजें नहीं समझ में आती थी जो बच्चों को समझ में आनी चाहिए। तो मेरा अपना प्रयास है कि मैं कुछ इस तरीके से डिजिटल माध्यम से या डिजिटल चीजों का उपयोग करके बच्चों तक बेहतर चीजों को पहुंचाऊं। और मैंने अपने इसके नोट्स वगैरह भी अभी बनवाए हैं ताकि बच्चों को मैं वो प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल मैप की समझ में पहली क्लास को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पृथ्वी के ऊपर जितने भी महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों को देखेंगे, उनकी लोकेशन क्या है या उनकी बाउंड्री कहाँ कहाँ पे रखती है या वो किस किस महासागर के आसपास में आते हैं। तो उसी को देखते हुए हम लोग पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, आपको दिख रहा होगा कि सामने एक ग्लोब खुला हुआ है आपके, या ग्लोब की एक फोटो खुली हुई है। इसी पे मैं आपको समझाऊंगा और आपको आसानी से समझ में आएगा बेहतर तरीके से। आप जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर 8 महाद्वीप हैं। महाद्वीप का मतलब ऐसे बड़े बड़े जमीनी भूभाग जो लगभग चारों, पूरे तरीके से नहीं बोला, लगभग चारों तरफ से पानी से घिरे हुए, उनको महाद्वीप कहते हैं। मैं आपको महाद्वीपों में पढ़ाऊंगा कैसे महाद्वीप बने, उनके प्लेट कैसी होती है, वो सब चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि 7 महाद्वीप आप पढ़े थे, बट एट प्रेजेंट आप लोग देखेंगे कि एक 8वें महाद्वीप की रिसर्च हुई है जिसको जीलैंडिया करके बोलते हैं। मैंने उसको पहले भी पढ़ाया है, अभी लोकेशन भी उसकी देख लेंगे कहाँ पे आता है लगभग। तो मैं आपको क्षेत्रफल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू एरिया महाद्वीपों को समझाने जा रहा हूं कि वो कहाँ कहाँ पे स्थित है या उनकी लोकेशन क्या है। चलिए देखते हैं। देखिए, क्षेत्रफल में जो पहला महाद्वीप आता है वो आता है एशिया। आप येलो कलर में देख रहे हैं, ये महाद्वीप है हमारा एशिया। देखिए, येलो के साथ साथ यहाँ पे एशिया लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर है, इसमें मिडिल ईस्ट लिखा हुआ है। तो एशिया ये पूरा का पूरा है। यहाँ ये अरब आता है, अरबियन पेनिनसुला प्रायद्वीप करके बोलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। फिर आप इंडिया में जाएंगे, इंडिया से आगे निकलेंगे तो ये बांग्लादेश, म्यांमार वगैरह होते हुए आप फाइनली इंडोनेशिया की तरफ जाएंगे, और फिर इंडोनेशिया से घूम करके फिर जापान होते हुए, रसिया होते हुए फिर से आप इस तरीके से वापस लौटेंगे। तो ये पूरा का पूरा आपका एशिया महाद्वीप होता है। ये क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीप एशिया महाद्वीप पहले नंबर पे आता है। दूसरा बड़ा महाद्वीप अगर आप लोग देखेंगे, ये ब्लू कलर का है, ये अफ्रीका महाद्वीप आता है। ये दुनिया का क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा बड़ा महाद्वीप है। तीसरा बड़ा महाद्वीप येलो कलर का नॉर्थ अमेरिका, ये दुनिया का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, उसके अलावा चौथा बड़ा महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, ये दुनिया का चौथा बड़ा महाद्वीप है। आपको ये ब्लू कलर का छोटा सा भूखंड दिख रहा है, इसको बोलते हैं मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका में एक देश है जिसका छोटा सा देश है, इसका नाम है पनामा। पनामा जोड़ता है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से। आपके लिए एक नया शब्द मैं बता देता हूं जिसका नाम है इस्थमस। आपने नहीं पढ़ा होगा इस्थमस, क्योंकि ये अभी नया शब्द है। आप जैसे एक सेकेंड थोड़ा सा लाइट चली गई थी। ठीक है, वापस लौटते हैं। तो आप जैसे इस्थमस की बात कर रहे थे, तो इस्थमस की अगर हम लोग बात करें तो जैसे आपने जल संधि पढ़ा, ऐसा पानी वाला क्षेत्र जो दो बड़े बड़े सागर को जोड़ता है, ऐसा संकीर्ण क्षेत्र पानी वाला जो बड़े बड़े सागरों को जोड़ता हो, उसे जल संधि कहते हैं। अब यहाँ पे अगर ऐसा जमीनी क्षेत्र जो दो महाद्वीपों को आपस में जोड़ता हो तो उसको कहते हैं इस्थमस। नया शब्द है, तो महाद्वीपों को आपस में जोड़ने वाला जमीनी क्षेत्र इस्थमस कहलाता है। तो दुनिया में फेमस है पनामा का इस्थमस। ठीक है, तो ये चौथा बड़ा महाद्वीप आपका साउथ अमेरिका था। ठीक है, उसके अलावा 5वें महाद्वीप की तरफ चलते हैं तो 5वां दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका। पृथ्वी का जो निचली हिस्सा है, निचले हिस्से पे जो महाद्वीप स्थित है उसे अंटार्कटिका कहते हैं। व्हाइट कलर का ये दिख रहा है, बर्फ से घिरा होता है। ठीक है, 12 महीने। अब यहाँ पे आप एक पॉइंट देखेंगे, इसको बोलते हैं साउथ पोल।
दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी के दोनों तरफ एक एक ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, उसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल। क्लियर है? तो अंटार्कटिका जो है दुनिया का 5वां बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद छठे बड़े महाद्वीप की तरफ चले तो वो यूरोप आता है, ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये दुनिया का छठा बड़ा महाद्वीप है। और दुनिया का 7वां बड़ा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया या ओसेनिया करके आता है। इसमें बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया और उसके पास में एक देश है ये न्यूजीलैंड। ठीक है काफी फेमस है, दोनों की क्रिकेट टीम है अपनी। ठीक है, अब 8वें महाद्वीप की बात करें तो वो सबसे छोटा महाद्वीप है, पहले होता था ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा, अब 8वां छोटा महाद्वीप है आपका जीलैंडिया। और जीलैंडिया आप लोकेशन देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास वाले हिस्से में यहाँ पे पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर के अंदर ऐसे कुछ भूखंड या भूभाग पाए गए हैं जिनको महाद्वीप का नाम दिया गया है, 8वां महाद्वीप माना गया है। मैं आपको किस दिन पढ़ाऊंगा कि महाद्वीप मानने की क्या क्या कंडीशन है, या क्यों उसको महाद्वीप माना गया है, या उसकी चट्टानों में ऐसा क्या है जो वो महाद्वीप माना गया है, और वो क्यों आप पढ़ेंगे। वो 94% पानी के अंदर है, 6% पानी के बाहर है। तो वो ऐसा क्या हुआ कि वो पानी के अंदर चला गया, या वो पहले कभी पानी से बाहर था या नहीं था, तो उन सब चीजों का जिक्र करते हुए फाइनल इन चीजों को देखेंगे। तो वो अलग टॉपिक रहेगा जीलैंडिया का। फिलहाल मैंने आपको बताया कि दुनिया के 8 महाद्वीप जो अभी माने जा रहे हैं वो कौन कौन से। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, महाद्वीप लगभग चारों तरफ से पानी से घिरा बोला था मैंने, परंतु 2 महाद्वीप को अगर देखें, ये दोनों जमीनी क्षेत्र से एक दूसरे से जुड़े हैं। देखिए ये यहाँ पे जुड़े हैं, तो ये महाद्वीप अगर आप देखें चारों तरफ से पानी से घिरा नहीं है यूरोप, तो कुछ देशों में यूरोप और एशिया को मिलाकर के एक महाद्वीप माना जाता है और तब इनको नाम दिया जाता है यूरेशिया महाद्वीप। क्लियर है? तो कुछ देश इसको एक महाद्वीप के रूप में पढ़ते हैं, फिर कभी उसके बारे में जिक्र करेंगे। फिलहाल आपको महाद्वीपों की लोकेशन का अंदाजा लगा होगा कि कैसी इनकी लोकेशन है। अब साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं कि महासागरों की लोकेशन क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में जिक्र करेंगे, थोड़ा वीडियो में लंबा नहीं करना चाह रहा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल तो आप जानते हैं ये वाला प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, इंडियन ओशियन है, इसको भी प्रशांत बोलेंगे, उधर आर्कटिक ओशियन रहेगा, इधर अंटार्कटिक ओशियन रहेगा, पर मैं बेहतर तरीके से नेक्स्ट वीडियो में उनको और अच्छे से समझा दूंगा। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आपके लिए एक छोटी सी सूचना है, सूचना ये है कि 3 नवंबर से सुबह 9 बजे हमारे यहाँ पे डेमो क्लास शुरू हो रही है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी पुलिस, चाहे यूपी एसआई, जेल वार्डन, रेलवे एनटीपीसी, या कोई भी जनरल कंपटीशन है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, सभी चीजों के लिए हमारे पास एक बेहतर टीम है। टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए तो एक अलग से ही टीम है, जो प्रतिष्ठित टीचरों की टीम है, जो पहले से पढ़ाते आ रहे हैं, लगभग 6-7 साल उनका एक्सपीरियंस रहा है पढ़ाने का, काफी बच्चे उनके द्वारा पढ़ाई में सेलेक्ट हुए हैं। तो वो टीम हमारे यहाँ टेट सी टेट में काम करेगी, प्लस जनरल कंपटीशन या यूपीएसआई में मैं और मेरी टीम काम करेगी। तो सुबह 9 बजे 3 नवंबर से हमारी डेमो क्लास स्टार्ट हो रही है। हर सब्जेक्ट की डेमो क्लास है और आप निश्चिंत रहिए, मैंने हर सब्जेक्ट के बेहतर टीचरों को चुना है और हर सब्जेक्ट के कम से कम 2 टीचर मेरे पास उपस्थित रहेंगे। तो आप आकर के 3 नवंबर को हमारी क्लास ले सकते हैं। साथ ही हमने एक और सुविधा आपके लिए दी है कि हम लोग नोट्स और देंगे। जैसे अभी मैं मैपिंग की क्लास आपके लिए शुरू कर रहा हूं, तो इसमें हम मैपिंग के नोट्स देंगे अपनी तरफ से। ठीक है, तो उसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे, मैं आपके साथ रहूंगा 24 घंटे 12 महीने, तो मैं आपके लिए बेहतर करूंगा। ठीक है, और आप मेरे से वाकिफ होंगे, पहले भी अगर पढ़े होंगे या मेरी कोचिंग में जब भी मैं पढ़ाता था आप मिले होंगे। ठीक है, तो आपसे हम मिलते रहेंगे। तो फिलहाल बस यही आपसे बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक और छोटी सी बात ये है कि 3 नवंबर, फिर से मैं बोल रहा हूं, 3 नवंबर को सुबह 9 बजे आप डेमो क्लास लीजिए और फिर आप जिस भी बैच के लिए आप लोग चाह रहे हैं पढ़ना, तो मैं यहीं पे उपस्थित रहता हूँ, ऑफिस में मेरे से मिलिए और फिर हम लोग नए बैच में आपकी एंट्री करेंगे और रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका उसी दिन मैं फिल करवा दूंगा। हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म की कोई फीस नहीं होगी, ये अच्छी बात है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म की कोई फीस नहीं है, परंतु जैसे ही बैच शुरू होगा तो हम आपके लिए बहुत सारी नई चीजें भी लेकर के आएंगे, जैसे टेस्ट की प्रैक्टिस। और एक चीज और है जो सुविधा है हमारी तरफ से कि हर चैप्टर के बाद मैंने हर सब्जेक्ट में लगभग 2-2 हजार क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो डेली हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे आपको स्क्रीन के माध्यम से या और भी बहुत सारे माध्यम है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, तो बेहतर तरीके से आपके लिए काम होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। ओके।